नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्री ज्ञान हरदोई कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आज कुछ अपने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे एग्जाम बेस के हिसाब से आते हैं क्वेश्चंस। तो जो जेनेटिक्स टर्म वाज कॉइन्ड बाय बेटसन, यानी जेनेटिक्स टर्म जो सबसे पहले बेटसन नामक साइंटिस्ट ने 1905 में दिया था। और अगला नेक्स्ट पॉइंट है वोल्फ। वोल्फ नामक साइंटिस्ट जो हैं, वोल्फ नामक साइंटिस्ट ने वो 1738 से 1794 में प्रपोजेड बाय थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। और इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है चार्ल्स डार्विन प्रपोजेड थ्योरी ऑफ पैगनेसिस जो 1809 से 1882 के बीच में रहा। और जो अगला पॉइंट है लैमार्क ने जो प्रपोजेड थ्योरी ऑफ एक्यूरेट कैरेक्टर्स 1744 से 1829 के बीच इनका जो पीरियड था वही रहा। और अगला पॉइंट है अगस्ट बीजमैन ने जो प्रपोजेड जर्म प्लाज्म थ्योरी जो और उन्होंने 1889 में दी थी। और अगला पॉइंट है जो परफॉर्मेंस थ्योरी वाज प्रपोजेड बाय सोमेंड्रम एंड बॉर्नेट नामक साइंटिस्ट थे, जो 1720 से 1993 के बीच में उनका ये ट्रायल करने का परीक्षण रहा था। और बीडल एंड टॉटम नामक साइंटिस्ट 1941 में प्रपोजेड बाय वन जीन वन एंजाइम एंड पर काफ़ी मतलब हाइपोथेसिस को इन्होंने दिया था। और अगला पॉइंट है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड 1961 में दिया था। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, जो इन्होंने विकसित किया था ई कोलाई पे इन्होंने मतलब ओपेरॉन कॉन्सेप्ट विकसित किया था। और अगला पॉइंट है जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोजेड बाय सीबी ब्रेग्स। और अगला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्ट्रॉन रेकॉन एंड म्यूटान गिवन बाय बेंजर, यानी बेंजर नामक साइंटिस्ट ने 1905 में जो कॉन्सेप्ट जो दिया था सिस्ट्रॉन रेकॉन और म्यूटान, ये तीनों यूनिट हैं। म्यूटान म्यूटेशन की है और रेकॉन रिकॉम्बिनेशन, सिस्ट्रॉन ये तीनों यूनिट हैं। और अगला पॉइंट है जंपिंग जीन वाज जंपिंग जीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बारबरा एमसी क्लाइन 1905 में। इन्होंने मेज वाले प्लांट को लिया और उसके बाद में डिस्कवर जिन्होंने बारबरा और नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने किया जंपिंग जीन का। कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस गिवन बाय कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने उन्होंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को दिया था इस। और अगला पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एज ए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल गिवन बाय एवरी मैक्लोड और एमसी कॉर्टी। और अगला पॉइंट है एनी चेंज इन नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम चेंज। नॉर्मल बेस पे जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं उसे हम क्रोमोसोम चेंज बोलते हैं। और अगला पॉइंट है मिसिंग सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिलीटेशन, यानी अगर क्रोमोसोम का जो धागेनुमा मिसिंग हो रहे हैं तो उन्हें हम डिलीटेशन बोलते हैं, डिटेक्शन बोलते हैं ना। तो अगला पॉइंट है डिलीटेशन आल्सो नॉन एज डिफिशेंसी, यानी डिलीट होना फिर इसकी कमी हो जाना, उसे हम डिफिशेंसी बोलते हैं। और अगला पॉइंट है लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड इज टर्मिनल डिलीटेशन। और अगला पॉइंट है लॉस ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड इंटरनेशनल डिटेशन। रिपीटेशन ऑफ द क्रोमोसोम सेगमेंट इज द सेम क्रोमोसोम कॉल्ड इज डुप्लीकेशन जो करते हैं। और अगला पॉइंट है
डुप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल सेगमेंट सीक्वेंस ऑफ जीन कॉल्ड रैंडम डुप्लीकेशन। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।